सर। यस सर। ठीक, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पोलिनोमियल px x minus 2 is a factor, सो p2 की वैल्यू बतानी है, मतलब इसमें अगर आप 2 पुट कर दो तो क्या आएगा, बस ये पूछा है। 0 जीरो, 0। ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए इसका मतलब। देखो बिल्कुल सही है आंसर, जब 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसमें तो कुछ भी मतलब पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अ पोलिनोमियल विद 1 डिग्री इज कॉल्ड, 1 डिग्री के पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर। लीनियर। सर मोनोमियल। मोनोमियल। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा दिव्यांग? सर सी। सर सी। मोनोमियल। चलो एक आंसर आया मोनोमियल, एक आया लीनियर पोलिनोमियल। सभी बताओ भाई, माही क्या आंसर होना चाहिए? सर ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वाले दो। वीर? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मोनोमियल। देखो इसका क्लियर करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज में हम ये पढ़ते हैं कि एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री अगर 1 हो, या पोलिनोमियल को भी छोड़ो, जिस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर अगर 2 है, उसको हमने कहा कि उसकी डिग्री 2 है, और 2 वाले को कहते हैं क्वाड्रेटिक, 3 वाले को कहते हैं क्यूबिक, 4 वाले को कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, और 1 वाले को कहते हैं लीनियर, और 0 वाले को कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये तो समझ गया आप कि ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर कहते हैं, लेकिन सी और डी के बारे में भी समझो। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें डिग्री 1 हो। अच्छा, क्लास में मैथ्स के नंबर बताया कितने हैं भाई नैतिक? फोर्टी 45 आउट ऑफ 50 होंगे ना? यस सर। बहुत बढ़िया। हाईएस्ट किसके हैं क्लास में? सर पता नहीं। पता करा करो, ठीक है, मतलब सर ईशान श्रीवास्तव। किसके भाई? सर तेरी। सर ईशान श्रीवास्तव। अच्छा, कितने हैं हाईएस्ट? सर 50 आउट ऑफ 50। 50 आउट ऑफ 50, कोई बात नहीं, आ जाएंगे तुम्हारे भी। 45 भी मार्क्स बुरे नहीं है, बढ़िया नंबर है। ठीक है, अपनी कॉपी जो मिली होगी ना, जो बताई होगी कि यहाँ पीटीएम जब हुआ होगा कुछ, तो उसमें ये देखियो गलती कहाँ है। ठीक है, अगली बार बस उसे ही सर दूर मेरा करना, तुम्हारे 50 आ जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो मोनोमेल और बाइनोमेल का क्या मतलब है? ये होती है जैसे x प्लस वाई, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है? 2 टर्म है, तो जिसकी 2 टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमिल। बाइनोमिल जिसमें 3 टर्म है, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके हैं, उसको बोलते हैं ट्राइनोमिल। ठीक है भाई, जिसमें एक टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमिल। तो यहाँ पे सिर्फ मोनोमिल उसे बोलेंगे जिसमें 2 नंबर ऑफ टर्म होंगी। यहाँ टर्म तो कहा है, जिसमें कहा डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 का मतलब हाईएस्ट पावर उसकी 1 है, तो वो क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है भाई, डिफरेंस समझ आ गया? कितनी टर्म्स है अगर उसके हिसाब से डिफाइन करें तो मोनोमिल 1 टर्म वाला, बाइनोमिल 2 टर्म वाला, ट्राइनोमिल 3 टर्म वाला। अगर उसकी हाईएस्ट पावर के हिसाब से देखें तो वो होगा डिग्री, उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन से सीखने को मिला। आगे बढ़, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका बताओ कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सर बी। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। सर डी। ठीक है, एक बच्चे 2 का आंसर आया डी। सर डी।
डी, अच्छा ठीक है। किसी ने बी भी बताया था स्टार्टिंग में। यस सर। नैतिक का बी है। सर मेरा नहीं है। अच्छा तुम्हारा डी है, तो वीर ने बताया होगा फिर। सर माही क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर डी। डी। देखो सबका आंसर गलत। इसका बी ऑप्शन सर होगा। सर यस सर। बी ऑप्शन इसलिए होगा, मैंने अभी बताया, जिसकी डिग्री 1 हो उसको कहते हैं लीनियर। ठीक है, जिसकी डिग्री 0 हो, मतलब उसकी पावर ही ना हो, वेरिएबल की पावर ही ना हो, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का ही तो एग्जांपल है। आप √3 की बराबर में ऐसे लिख दो x की पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेरिएबल तो है लेकिन उसकी पावर 0 है, तो इसको कहा जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऐसा क्वेश्चन करा भी था हमने, एक आया था अभी कल या परसों वाली क्लास में कि 7 की डिग्री बताओ क्या है। 7 इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल व्हिच हैव डिग्री 0। x की पावर 0 लिख सकते हैं इसके बराबर में, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसलिए इसके साथ में चिपका सकते हैं ऐसे। ठीक, आपने ये 1/2 किसका आंसर है पता है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें 3 की पावर कितनी है, तो 3 की पावर तो वाकई 1/2 है, वो तो ठीक है, लेकिन आपसे डिग्री पूछा गया है, और डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की पावर। ठीक है भाई, आ गया दिमाग में? सर यस 3 की पावर 1/2 है या √3 की? एक बार दोबारा पूछो। सर 3 की पावर 1/2 है या √3 की? 3 की पावर 1/2 को ही तो रूट कहते हैं भाई। अंडर रूट जो है, अंडर रूट का मतलब होता है, जैसे √3 है, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2। और जैसे क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब है 3 की पावर 1/3। ठीक, स्क्वायर रूट के यस सर। सिंबल का मतलब होता है पावर 1/2, क्यूब रूट के सिंबल का मतलब होता है पावर 1/3। क्लियर हो गया भाई? यस सर। सर। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन x हैज एट मोस्ट। एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 5। ठीक है, तो x में, चलो सारे ऑप्शन दिखा देता हूं पहले। x हैज एट मोस्ट 5 टर्म्स, पहला ऑप्शन। दूसरा 4 टर्म्स, 6 टर्म्स और 10 टर्म्स, जिसकी डिग्री 5 हो। सर 10 टर्म्स। 10 टर्म्स। और बताओ सभी अपने अपने आंसर। सर 5 टर्म। 5 टर्म्स। देखो अच्छा क्वेश्चन है। जैसे लीनियर आपने पढ़ा है 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में। अगर लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करते हैं, ax+b। ये इसका जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन को ऐसे करते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये होता है ax² + bx + c। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट कर लेना आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भैया किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है। क्या भाई? भैया किसी के माइक से बहुत गंदी आवाज आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। माइक बंद कर लियो, कई बार हो जाता है खुला रह गया होगा इसी। देखो लीनियर का फॉर्मेट ये होता है ax+b। इसको नोट डाउन कर लेना भाई कॉपी पे।
और क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मेट ये होता है, ज्यादा क्वाड्रेटिक के बारे में 10th में पढ़ोगे। और क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, मतलब एक फालतू है। क्वाड्रेटिक अगर है तो डिग्री कितनी होती है 2 और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3। लीनियर है तो डिग्री कितनी होती है 1। और अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में नंबर ऑफ टर्म काउंट करो कितनी हो रही फिलहाल 4। तो यहां से हमने ये देखा कि अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर कहते हैं और उसमें नंबर ऑफ टर्म एक एक्स्ट्रा होगी, यानी कि 2 टर्म होंगी। ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक अगर है तो उसकी डिग्री 2 होती है और उसमें नंबर ऑफ टर्म 3 होती है। अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक की डिग्री 3 होती है और उसमें जनरल टर्म कितनी होती है 4। तो ऐसा ही यहाँ कहा कि डिग्री 5 है। अगर डिग्री 5 है तो इसका मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म इससे एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए 5 प्लस 1। आंसर क्या आ जाएगा 6 टर्म। इसको नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन। भाई सबको क्लियर हो गया, दोबारा बताऊं? सर हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, तो आपको a की वैल्यू पता करनी है। भैया 4। 4 सी ऑप्शन। चलो सभी करो, देखो क्या क्या आंसर है। भैया 2। 2 एक आंसर 2 आया। चलो सर 1 आ रहा है। 1। देखो बच्चों, फैक्टर का मतलब ये होता है कि x प्लस 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x प्लस 2 को अगर 0 के बराबर रख दो तो x की वैल्यू आएगी -2। और ये -2 हम जो भी हमारा fx पोलिनोमियल है उसमें रख सकते हैं x की जगह, और वो 0 के बराबर ही रखेंगे। इतना मतलब होता है फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये है कि आप 2 से 18 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, यानी 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18। तो यहाँ क्या कह रखा है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ जो भी पोलिनोमियल है ये वाला। तो इसका मतलब x माइनस 2 इसमें पुट कर देंगे और वो 0 के बराबर आएगा। बस इस लाइन को पकड़ के चलना, x की जगह -2 पुट कर दो। इक्वल्स टू 0। बस इस इक्वेशन को सोल्व करके ये निकल जाएगा। भैया 1। भैया 1। देखो भाई, -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा, फिर -2 इंटू ए, आप -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, और प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो 16 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है, 8 ही बच जाएगा, और 2 4 जा 8। तो 1 किसने दिया था आंसर भाई?
सर वीर। बिल्कुल सही आंसर है, 8/8 करके 1 ही आएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन है। दिव्यांग का भी आंसर आ गया, चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, इफ 3 + 5 - 8 = 0, अगर ये दिया हो पहले से ही, तो ये बताओ किसके बराबर होगा। मैं पहले ही फॉर्मूला लिख देता हूं, कौन सा इसमें लगेगा आप लोग ट्राई करना। ये मैंने बता रखा है कि a³ + b³ + c³ - 3abc होता है a + b + c ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc और -ca। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी कर रखे हैं हम। प्रियांशु, अपनी ऑडियो स्टार्ट कर लो भाई। सर ऑप्शन बी। सर। हाँ जी, बताओ, हो गया। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो सकता है बिल्कुल। भैया -63। -63, वो तो ऑप्शन में नहीं है भाई। सर 36, सर 360। अच्छा, 360, यानी बी ऑप्शन। देखो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था a³ + b³ + c³ - 3abc a + b + c था, और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन में ये गिवन था कि अगर a + b + c 0 के बराबर हो, तो इसका मतलब तो आप यहाँ पुट कर दोगे 0, राइट हैंड साइड पूरी खत्म हो जाएगी। तो बचेगा सिर्फ इतना, a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 बचेगा सिर्फ, क्योंकि a + b + c तो 0 हो जाएगा। और अगर आपको इतने की वैल्यू निकालनी है तो -3abc को उस तरफ ले जाओ, तो बस आपको 3abc सोल्व करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ भी हमें वही दे रखा है, अगर a की जगह पे आप 3 मान लो, और b की जगह 5 और c की जगह -8, तो चेक कर लो एक बार a + b + c 0 के बराबर है क्या। तो 0 के बराबर है वाकई, 8 - 8 तो 0 के बराबर है। इसका मतलब फॉर्मूले में बस आपको यहाँ 3abc में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है भाई, a की वैल्यू रख देंगे 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -8, तो कितना बनेगा देखो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और -8 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 -360, बिल्कुल ठीक आंसर है बी। एनसीईआरटी में बाकायदा लास्ट एक्सरसाइज में इस टाइप पे 3-4 क्वेश्चन है भाई। जो भी बच्चे जुड़े ना अभी, वो अपने नाम से ज्वाइन करना, रीनेम कर लेना, जिससे पता चले कि कौन है कौन नहीं। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया भाई, -360 कैसे आंसर आया। यस सर। सर ये एक बार और समझा दो। हाँ कोई बात नहीं, देखो आपको ये दिया था 3 + 5 - 8 = 0, और ये आइडेंटिटी है जो आपको यूज करनी है, a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, ब्रैकेट में और भी कुछ है इसमें आइडेंटिटी में, यहाँ जो मैंने अभी लिखा था। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि कहीं a + b + c 0 के बराबर तो नहीं है। अगर ये 0 के बराबर है तो राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो हमने चेक कर लिया कि a यानी 3, b यानी 5 और c यानी -8, इनका सम 0 के बराबर है। दैट्स वाई हम = 0 पुट कर देंगे, और हमें a³ b³ c³ फाइंड आउट करना है, तो 3abc राइट में शिफ्ट हो जाएगा।
तो बस हमें 3ABC ही पता करना है, और कुछ नहीं पता करना। और यही पता कर लिया, 3 की मल्टीप्लाई A B और C में करी, मल्टीप्लाई करके आया -360। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू पता करनी है अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, जैसा a वाला क्वेश्चन था ना अभी, बिल्कुल यही है, इसमें भी वही करना है जैसे अभी ये कराया था मैंने x+2 वाला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ऐसा ही है। सर आंसर डी। ऑप्शन डी हो सकता है, सभी बताओ अपने अपने आंसर करो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सर ऑप्शन डी। चलो डी वाले दो हैं भाई। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भाई ये बच्चा कौन भैया डी है? है। 220117TI, नाम लिख दो अपना इस पे। भैया कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, डी है। डी है। देखो बस ये करना है इसमें, x माइनस वन को 0 से इक्वेट करा, x की वैल्यू आई 1, 1 को इसमें डाल दो पोलिनोमियल में, तो ये आएगा 4 1 की पावर 3 प्लस 3 1 की पावर 2 -4 इंटू 1 और प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 7 -4 प्लस k इक्वल्स टू 0। इसके बाद होगा 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहां से बच्चों k की वैल्यू आएगी -3। डी वाले ऑप्शन वाले बिल्कुल ठीक है, सारे सही है। ऑप्शन डी। चलो ये वाला बताओ, इवोल्यूट 11 की पावर 3, इसको कैसे करोगे आप? 10 प्लस 1 कर सर लेना, कभी मल्टीप्लाई कर लो, वो तो पता ही है सर ऑप्शन 133 बी। बनाएगा। 10 प्लस 1 की पावर 3 से करो, और आइडेंटिटी लगाओ a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इसमें a की जगह 10 डाल दो और b की जगह 1। सर 1331। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1331 आंसर सही है भाई। ठीक है, 1331। नेक्स्ट क्वेश्चन बस फैक्टर करने हैं इसके, स्प्लिटिंग मिडिल मिडिल टर्म से। 3x² -5x+2,
सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 3x माइनस 2 और x माइनस 1। चलो देखते हैं, हो सकता है सभी बताओ अपने आंसर भी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये भी हो सकता है। सर ऑप्शन बी। बी पे मेजोरिटी है। चलो देखो, हमें 3 2 जा 6 कर लिया, 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 5 मिल जाए, तो 3 और 2 ही होंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x² माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 2। एक बार इस वाले स्टेप को करने के बाद वापस से ये देख लिया करो कि ये जो मैंने हाईलाइट करा इसके प्लेस इसको सोल्व करके -5x ही बना या कुछ और है। तो -3x को -2x में जब ऐड कर दोगे तो -5x ही आएगा। इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। तो अब इसकी पेयरिंग कर दी। ठीक है भाई, यहां से माइनस को कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है 3x, ये बनेगा x माइनस 1। लास्ट पेयर में से -2 कॉमन है और ये हो जाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 पूरे में से कॉमन ले लिया और आंसर आया 3x माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट होगा भाई इसका, सेकंड वाले गलत है। ठीक है, देख के करेक्ट करो जहां गलती है, और जो अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरे से पूछ लो, दोबारा बता दो। सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ, मैं इसका सिंपल वाला एग्जांपल देके बताता हूँ पहले। देखो, x² प्लस 7x प्लस 12 है, आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से मान लो इसके फैक्टर करने, तो x² के मल्टीप्लीकेशन में 1 है, 1 की 12 से इंटू करो, 12 ही आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करके ये मिडिल टर्म मिल जाए, तभी इस मेथड का नाम पड़ा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इसके सर फैक्टर 3 करने 4 शुरू करें, सर 3 4 जा। तो यहां से मिलेगा 4 और 3। 4 और 3 को अगर ऐड कर दें तो 7 बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे तो 12 बन जाएगा। तो हम लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 और उसके बाद पेयरिंग कर देंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ करा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करके 6 आया, तो 6 के ऐसे टुकड़े पता करने हैं जो 5 बना दे, तो यानी 3 और 2 ही है, 3x और 2x बन जाएगा, और इसको रीग्रुपिंग कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद 10th क्वेश्चन करना, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो वही काम करना जो पिछले फैक्टर वाले क्वेश्चन में करा था। x माइनस ए अगर फैक्टर है तो आप 0 से बराबर रखो, x की वैल्यू आ जाएगी a, और a को इस पोलिनोमियल में पुट कर दो px में, यानी pa निकालो और उसको 0 से इक्वेट कर दो। चारों में से एक ऑप्शन दिख जाएगा। लविश का स्क्रीन शो हो रही है भाई। बताओ सब अपने आंसर। दिव्यांग का ए ऑप्शन। सर हो ही नहीं रहा है तो। देखो, जब आप इसमें
ए पुट करोगे, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी x की जगह ए पुट कर दो इसमें, तो ये बनेगा पी ए इक्वल्स टू ए इंटू ए की पावर 2 प्लस बी इंटू ए और प्लस सी, और पी ए को हमें 0 के बराबर रखना है, तो मतलब ये पूरा मामला 0 के बराबर रख दो, ए की पावर 2 और 1 ऐड होके बन जाएगा ए की पावर 3, और बी की ए में मल्टीप्लाई होके बनेगा ए बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो पहले तो चेक करो कि क्या ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 कहीं ऑप्शन में है, तो इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर कोई दूसरी चीज देखो, क्या पी ए इक्वल्स टू 0 है कहीं ऑप्शन में, तो बिल्कुल है, इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई। सर मैं भी यहीं तक हुआ था मेरा भी सोल्व। हाँ, मतलब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, मान लो इसमें 4 ऑप्शन ये ऐड कर देते, पहला ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, पहला ऑप्शन ये, फिर दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये ऑप्शन तो बहुत इजी है, इनको हटा के अगर ये बना देते तो a प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तब थोड़ा सा देखना पड़ता है इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो इसका फिर ए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, अब बाइनोमियल, यानी बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म हो ऑफ डिग्री 20 इन द फॉर्म, तो ये देखना है कि डिग्री 20 का बाइनोमियल इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। सर सी। सर सी। कौन सा? सी। सर सी ऑप्शन। सी। यस सी सर। ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। डिग्री, जो डी ऑप्शन है उसमें कितनी डिग्री है? सर 2। 2। 2। और ऑप्शन ए में कितनी डिग्री है? सर 1। सर 1। 1, बहुत बढ़िया। और बी ऑप्शन में? -1। इसमें भी नहीं, -1 नहीं होगी, देखो x अपॉन 20 प्लस 1, क्योंकि न्यूमरेटर की फॉर्म में है x, ठीक है। अगर ऐसे होता ना अपॉन में, तब सोचते -1, और तब भी ना होता, क्योंकि अगर x की पावर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होल नंबर नहीं है, वो पावर होल नंबर होनी चाहिए तभी तो पोलिनोमियल होगा, फिर वो पोलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक, डिग्री कभी होल नंबर से बाहर जा ही नहीं सकती, कभी नेगेटिव नहीं आ सकती डिग्री, ना फ्रैक्शन में हो सकती, पावर हो सकती है, पावर और डिग्री में डिफरेंस है, पावर तो कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो इसकी भी कितनी है डिग्री? 1, और ऑप्शन सी की है 20, बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर। चलो ये बताओ, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। सर नॉट डिफाइन। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नॉट डिफाइन। यस सर। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, तुम्हें दिखाई तो दे रहा आंसर? सर ऑप्शन डी। बिल्कुल ठीक है, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन ही होगी, सही बात। चलो ये तो आसान सा था। अब फॉर अ पोलिनोमियल, ऑप्शन सी आंसर दिया है पिछले का किसी बच्चे ने, नहीं देखो लविष्का ने आंसर दिया है वो जीरो पोलिनोमियल वाला। डिग्री जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की होती है, जैसे 7 लिख दिया, 7 के इंटू में आप लिख सकते हो x की पावर 0, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, जो जीरो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दे रखा। अच्छा, दूसरे वाले का भी आंसर दे दिया, देखो फॉर अ पोलिनोमियल px p-1 एंड p2 आर बोथ इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर है, सो वी कैन कंक्लूड दैट, अगर दोनों ही 0 के बराबर है तो कौन सा एक फैक्टर होगा, ये भी अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। चलो मैं बताता हूँ,
देखो -1 पुट करके 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल्स टू -1 उसका एक जीरोज है। फिर 2 पुट करने के बाद 0 आएगा, इसका मतलब होगा x इक्वल्स टू 2 उसका एक जीरोज है। फिर -1 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, इसका मतलब x+1 उसका एक फैक्टर है। -2 को लेफ्ट में ले आओ, इसका मतलब x-2 इसका एक फैक्टर है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, यानी इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके देखो कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से। सर आंसर बी। ऑप्शन सी। सर बी। अच्छा बी सर ऑप्शन, बी। ठीक है। देखो x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बच्चे ने और आंसर दे दिया, विशु। अच्छा बी आंसर आ गया विशु का भी, अरे वाह, बहुत सर बढ़िया। ऑप्शन बी। देखो भाई x² -2x प्लस x-2, तो ये बनेगा x² -x-2, इसका सी ऑप्शन होगा भाई। मल्टीप्लीकेशन गलत कर दिया, x की मल्टीप्लाई होगी x में x² बनेगा, फिर -2 में तो -2x, फिर 1 की x में होगी तो x बनेगा, और 1 की -2 में होगी तो -2 बनेगा। लाइक टर्म को सोल्व कर दिया तो यहां से मिलेगा -x, तो ऑप्शन होगा आपका सी। बात क्लियर है क्या भाई यहां तक बच्चों? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। देखो 14 क्वेश्चन बचा, इसमें 15, 16, 17, शायद इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 से ज्यादा है, 22 क्वेश्चन है। तो मैं पीडीएफ इसकी भेज दूंगा, ट्राई कर लेना एक बार आज की क्लास तक। थैंक यू सर। ठीक है भाई।